अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मेरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपको अपने मेरे प्लांट बेबी से मिलवाना था और इसलिए मैंने सोचा आज हम यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हो सकता है आने वाली कुछ वीडियोस में यहीं से रिकॉर्ड करूँ, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, रियली लॉजिस्टिक्स का इशू है। बट एनीवेज, इनफ अबाउट मी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने सोचा आज हम एक सवाल का जवाब देते हैं। आप लोग बहुत बेहतरीन सवाल करते हैं कॉमेंट्स में। उमैर मलिक ने कुछ हफ्ते पहले सवाल किया था कि मैडम मुझे तो फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे सुबह नाश्ते के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ तो सर लाइट हो जाता है, जैसे कि बेहोश होने वाला हूँ। सेकंड, पैल्पिटेशंस होती रहती हैं, यानी दिल की धड़कन तेज होती है और वो सब कुछ। तीसरी चीज बात ये है कि मेरे स्टमक में खिंचाव महसूस हो रहा है और वेट लूज हो गया है 15 किलो। डर और खौफ महसूस होता है और सारा दिन। और क्या ये सब ठीक हो जाएगा आपकी इन वीडियोस के पॉइंट से? सबसे पहले तो उमैर, थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल किया। अब पहले एक-एक करके इसको पूरा हम खोल दें। आपने जो अलामात सारे डिस्क्राइब किए हैं कि दिल की धड़कन तेज़ होना, घबराहट सी महसूस होना, पेट में खिंचाव लगना, सुनने में तो ये सब कुछ ठीक है, एंग्ज़ायटी के अलामात हो सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने मुझे कहा ना कि मेरा वज़न गिर गया है 15 किलो, वो मुझे थोड़ा-सा परेशान कर रहा है। जब ऐसा है तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि हमें साइकियाट्रिक सिम्पटम से पहले हमें हमेशा मेडिकल टेस्टिंग ज़रूरी होती है। हम ह ये होता है कई दफ़ा कि क एक्चुअल मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग कह देंगे नहीं इसको तो सिर्फ़ स्ट्रेस है। तो हमें ये गलती नहीं करनी। तो मैं आपकी मेरे लिए आपके लिए रिकमेंडेशन होगी, सबसे पहले ज़रूर डॉक्टर के जाएँ और कुछ आपने बेसलाइन टेस्ट्स करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें थायरॉइड का टेस्ट करना है, उसमें आपने अपने हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, लिवर का टेस्ट करें, किडनी फंक्शन टेस्ट करें, आप अपना विटामिन डी देखें, अपना विटामिन बी 12 देखें। और जब ये तमाम आप टेस्ट कर लेंगे और अगर उनको इसमें कोई फाइंडिंग और नज़र नहीं आई मेडिकल डॉक्टर को और उनको आपकी वज़न गिरने की और कोई वजह नहीं और एंग्ज़ायटी लगेगी, तो फिर हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी आपको ये आपसे रिक्वेस्ट है, 15 किलो वज़न गिर जाना एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, इसको हम लाइटली नहीं लेंगे। मेरी उम्मीद है कि अगर ये एंग्ज़ायटी से रिलेटेड है, तो फिर हम उस पे बात करेंगे और हम आपको गाइडेंस देंगे, तो आपकी हेल्प हो सकती है। पर आपने जाके अपने ये ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने हैं। अब आ जाते हैं कि अगर तो लेट्स फ़र्ज़ किया आप गए डॉक्टर के, आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाए और उनको और कोई वजह नहीं नज़र आई वज़न गिरने की, भूख कम होने की, और उनको लग रहा है कि बहुत सारे अलामात स्ट्रेस के, एंग्ज़ायटी के। तो फिर 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप वीडियोज़ देखिए, इनसे आप एजुकेशन हासिल करें। और मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। उसमें क्या-क्या आ जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बिगिन होती है नींद से। हमें नींद अच्छी लेनी है, हमें टाइम पे खुराक लेनी है। अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो ब्रेक्स लें। स्ट्रेस के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ हैं, नेचर में जाएँ। अगर आप इबादत करते हैं और उससे आपको सुकून मिलता है, ट्राई दैट। कुछ म्यूज़िक बहुत कामिंग होता है। कुछ मैंने कहा जब बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस जो पीकिंग इमोशंस होते हैं, तब मैंने टेम्परेचर की भी बात की है कि आइस को भी हाथ में पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ हैं, मेरी कई वीडियोज़ उसके ऊपर हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। नंबर 2, मैंने कहा था आपको 3 बातें हैं। 2, वन ऑन वन अगर आप साइकोथेरेपिस्ट के साथ भी काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। आपके थॉट प्रोसेस कैसे, आपके कुछ ख़्यालात हैं, जो हम ख़्यालात का बिगाड़ होता है। हम गलत तरीके से चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और वो फिर हमें ज़्यादा एंग्ज़ायटी करती है। तो जब आपको वन ऑन वन एक डायरेक्टली आप साइकोथेरेपिस्ट आपके साथ काम करेगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तीसरी चीज़ है, मेडिकेशंस का रोल होता है। हमें मेडिकेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का जो इलाज है, वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों दवाइयाँ और साइकोथेरेपी के साथ। और दवाइयों के बारे में कई मिसकंसेप्शंस है कि शायद ये ज़िंदगी भर के लिए हमें लग जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ केसेज़ होते हैं जिसमें रिकरेंट एपिसोड्स आ सकते हैं, तो फिर दवाई ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलानी पड़ती है। लेकिन जो कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, वो ये हैं कि एंग्ज़ायटी का जो इलाज है, दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, कौन-सी वाली सिवियरिटी के लिए? मॉडरेट टू सिवियर। आपने जो सिम्पटम्स मुझे डिस्क्राइब किए, मुझे थोड़ी-सी फ़िक्र हो रही है कि अगर ये वज़न भी गिर गया है और मेडिकल रीज़न्स नहीं हैं और एंग्ज़ायटी है, तो फिर आपकी एंग्ज़ायटी कुछ मॉडरेट टू सिवियर के सिम्पटम्स में फ़ॉल कर रही हो सकती है। अगेन मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मैंने आपका पूरा इलाज नहीं किया, लेकिन जो इस सवाल से मुझे समझ आ रही है, मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ।
तो जब मॉडरेट टू सिवियर होता है, तो उसमें साइकोथेरेपी के अलावा मेडिकेशन का रोल ज़रूर आता है। मेडिकेशंस वो हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, एसएसआरआईज़ भी कहते हैं और वो 6 महीने से 1 साल तक लेते हैं। जब आपके अलामात बेहतर हो जाते हैं, उसके बाद भी लेते रहते हैं फॉर 6 मंथ्स, जब अलामात बेहतर हो जाएँ, उसके बाद भी। तो ये था 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया कि मेडिसिन्स, साइकोथेरेपी और एजुकेशन जो मेरी वीडियोज़ के थ्रू हासिल हो रही है। बट बिफोर दैट आपने जाना है अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं। हमें ये गलती नहीं करनी कि हम इस तरफ चल पड़े कि हर चीज़ को हम कहेंगे स्ट्रेस रिलेटेड है। पहले अपने जो एक्चुअल अपने टेस्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट वो ज़रूर कराएँ ताकि हम कोई और चीज़ को मिस ना करें। तो मेरी उम्मीद है थोड़ा-सा मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा और अगर इससे आपकी कोई हेल्प हुई है, तो ज़रूर बताएँ कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और अपने सवालात मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर भेजते रहें क्योंकि मुझे मज़ा आता है कि मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं उनका जवाब आपको दे सकती हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।